हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 52 करने जा रहे हैं, जो कि हमारा ट्रांसफ़र बाय प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट के बारे में बताता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट, या हम इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंसी भी बोलते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन नंबर 52 डील्स विद द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट और लीगल प्रोसीडिंग. This doctrine is known as lis pendency. Pendency, lis pendens. Meaning of lis pendens. The term lis pendens is derived from the Latin. यहाँ पे lis का मतलब है सूट और litigation, और pendens का मतलब है pending. So lis pendens means pending litigation. The doctrine states that during the pendency of a suit concerning immovable property, the property cannot be transferred or otherwise dealt with so as to affect the right of other party to the suit. तो लीज का मतलब सूट या लिटिगेशन, पेंडेंसी मतलब पेंडिंग। जब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिस पे पहले कोई सूट चल रहा है या कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो उससे रिलेटेड ये एक्ट है लीज पेंडेंसी वाला। तो ऐसे केस में क्या सिनेरियो रहेंगे वो सब यहाँ बताया गया है। डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 52 बताता है कि व्हेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इज पेंडिंग इन अ कम्पिटेंट कोर्ट रिगार्डिंग राइट टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डील्ड with by any party to the suit so as to affect the right of the other party except with the permission of the court. तो विदाउट कोर्ट की परमिशन ऐसा आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब उस पर केस कोई लिटिगेशन पेंडिंग है। तो एसेंशियल एलिमेंट की बात करें सेक्शन 52 की, तो देयर मस्ट बी सूट और प्रोसीडिंग पेंडिंग। कोई सूट हो जिस पे या कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग हो। द सूट मस्ट बी रिलेटेड टू राइट ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो सूट है वो राइट से रिलेटेड हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के। द सूट मस्ट बी पेंडिंग इन ए कम्पिटेंट कोर्ट। पेंडिंग चल रहा हो अभी। द प्रॉपर्टी मस्ट बी डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन इन द सूट। ट्रांसफ़र बाय अ पार्टी टू द सूट विदाउट कोर्ट परमिशन। ट्रांसफ़र कर दिया है विदाउट कोर्ट परमिशन। इफ़ दीज कंडीशन एग्जिस्ट, अगर ये सब कंडीशन हो रही हैं, तो ट्रांसफ़र इज़ नॉट वॉइड। ट्रांसफ़र वॉइड नहीं होगी, बट इज़ सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। बट ये सारा डिपेंड करेगा कोर्ट के डिसीजन पे कि क्या रहेगा उस ट्रांसफ़र का। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ए फाइल अ सूट अगेंस्ट बी क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ लैंड। ए ने सूट फाइल कर रखा है किसी लैंड की ओनरशिप को लेके बी की। ड्यूरिंग द केस बी सेल द लैंड टू सी। केस चल रहा था, पेंडिंग था, बी ने सेल कर दिया सी को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सी विल बी बाउंड बाय द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। चाहे बेशक उसने सेल कर दिया सी को, चाहे सी ने कंसिडरेशन दिया है, बट यहाँ पे सी बाउंड हो गया फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। इफ़ कोर्ट डिसाइड इन फेवर ऑफ ए, अगर ए के फेवर में कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो सी को लूज़ करनी पड़ेगी अपनी प्रॉपर्टी। तो यही हमारा था लीज पेंडेंसी। इम्पोर्टेंट केस की बात करें तो बेलेमी वर्सेस सबाइन का केस है। द कोर्ट एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस, स्टेटिंग दैट नो पार्टी टू अ सूट कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लिटिगेशन इन अ वे दैट अफेक्ट द राइट ऑफ द अदर पार्टी। इस तरीके से वो किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती जब उस प्रॉपर्टी पे कोई सूट या कोई लिटिगेशन पेंडिंग हो कि जिससे इफेक्ट पड़े राइट ऑफ अदर पार्टी के। पर्पस ऑफ द डॉक्ट्रिन की बात करें तो पर्पस क्या है इसका? प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स। ये बहुत ज़्यादा सूट से एक सूट के ऊपर और सूट लगे तो उस चीज़ से बचाता है ये। प्रोटेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, इंश्योर फेयर जस्टिस बिटवीन पार्टीज़। तो मेन जो इस डॉक्ट्रिन का यही है कि मल्टीपल सूट से प्रिवेंट किया जाए, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, और इंश्योर किया जाए फेयर जस्टिस बिटवीन दोनों पार्टी की। तो कॉन्क्लूशन की बात करें तो सेक्शन 52 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 embodies the doctrine of lease pendency, which state that any transfer of immovable property during the pendency of litigation is subject to the final decision of the court.
तो ऐसा जब भी कोई ट्रांसफ़र किया जाएगा जो कि पेंडिंग है अभी कोर्ट के अंदर, तो ये सब आपका फाइनल डिसीजन ऑफ कोर्ट पे ही डिपेंड करेगा कि ट्रांसफ़र आपकी वॉइड होएगी या वैलिड होएगी। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।